तो दोस्तों, आज की कहानी कविता चाची की, जिसे सबने एक और नाम दे रखा था, कंजूस चाची। वो एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करती और फालतू तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक दिन कविता चाची ने ऐसा क्या किया कि उस दिन के बाद सब उसकी तारीफ करने लगे। जानते हैं आगे की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे, कविता चाची से मत पूछो, वो तो ना कुछ खाती है ना ही खाने देती है। घर के सब बच्चों में बात चल रही थी। कविता एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। वैसे तो कविता घर की सबसे छोटी बहू थी, लेकिन सारे घर की बागडोर जेठानियों ने उस पर डाल रखी थी। अब तो इस घर की बहू है, जैसे हमारे आते ही सासू माँ ने सब कुछ हम पर छोड़ दिया था, अब ये सारी जिम्मेवारी हम तुम पर छोड़ रहे हैं। शादी के पूरे 25 साल हो चुके थे और सारे काम कविता अच्छे से करती थी, लेकिन उसे साथ साथ कंजूस चाची का भी खिताब मिला हुआ था। एक दिन सौरभ, जो उसके जेठ का बेटा था, बोला, चाची, आपके पास इतने पैसे होते हैं, तब भी आप खुल के खर्च नहीं करती। आखिर आपको बुरा नहीं लगता सब आपको कंजूस कहते हैं? कविता बोली, क्यों बुरा लगेगा मुझे? मैं हूँ ही कंजूस, और समय आने पर तुम खुद ही जान जाओगे। और वो समय भी जल्दी ही आ गया। एक दिन उनकी सास चलते चलते गिर पड़ी। बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑपरेशन का खर्चा पूरे 5 लाख रुपए था। सारे घर के लोग परेशान। सबसे बात करी, लेकिन कोई भी इतनी रकम देने को तैयार नहीं था। घर पर केवल कविता थी। उसने सौरभ को फ़ोन करके पूछा, क्या हुआ? अभी तक कोई घर क्यों नहीं आया? सब ठीक तो है ना? सासू माँ आप ठीक हैं? सौरभ ने सारी बात कविता को बता दी। चाची, कोई भी इतनी रकम नहीं दे रहा। इतनी जल्दी अरेंज कैसे करेंगे इतने पैसे? और कल तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो दादी को कुछ भी हो सकता है। नर्स बार बार काउंटर पर पैसे जमा करने को बोल रही है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू फिक्र ना कर, मुझे एड्रेस भेज हॉस्पिटल का। पर आप क्या करोगी यहाँ आकर? हम सब हैं यहाँ, सौरभ ने कहा। अरे, तू पता भेज तो सही। और पता मिलते ही कविता सीधे हॉस्पिटल जाकर बोली, बता कहाँ पैसे जमा करने हैं? चाची, आप? पैसे कैसे? वो काउंटर। बस सौरभ इतना ही बोल सका और कविता ने काउंटर पर जाकर पूरे 5 लाख रुपए जमा करवा दिए। सब आंखें फाड़कर इतने सारे पैसे देख रहे थे। सासू माँ का ऑपरेशन अच्छे से हो गया और वो घर आ गई थी। पूरा परिवार साथ था और तब सबने कविता से पैसों का राज पूछा। इतनी जल्दी कहाँ से लाई तुम इतने पैसे कविता? कविता बोली, इन्हीं दिनों के लिए मैं कंजूसी करती थी। जीवन में न जाने कब जरूरत पड़ जाए। तुम जिसे कंजूसी कहते थे, मैं उसे बचत कहती हूँ। तो दोस्तों, आज के वक्त में अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाई जाए तो कई साधनों से आप पैसों से पैसे कमा सकते हैं। आज के समय पर एक तनख्वाह पर गुजारा करना या जो मिल रहा है उसी से ये सोचना कि हम तो मिल ही रहा है और दोनों हाथों से लुटाना कोई समझदारी की बात नहीं है। खर्च करो, लाइफ भी एंजॉय करो, लेकिन पहले कुछ % अलग से भविष्य के लिए निकाल कर। और भविष्य का किसको पता कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।